Assalamu alaikum dear student. My name is Kadirullah and welcome back to my YouTube channel. Dear students, आज हम एक नहीं दो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं. टॉपिक नंबर 1.2 फिजिकल क्वांटिटीज एंड टॉपिक नंबर 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो आइए चलते हैं पहले टॉपिक नंबर 1.2 फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ. तो पहले देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या हैं. ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. ऐसी चीजें जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, जैसा कि लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें कॉमन होती हैं. वन इज इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द सेकंड वन इज इट्स यूनिट. अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की लेंथ 152 सेंटीमीटर है, तो इसमें 152 इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और सेंटीमीटर इसका यूनिट है. अगर हम केवल ये कहें कि इस स्टूडेंट की लेंथ 152 है, तो अब आपको ये चीज क्लियर नहीं हो रही होगी कि 152 क्या है. अगर हम इसके साथ यूनिट लगा दें जैसे सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर, फिर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हम हाइट की बात कर रहे हैं और कितनी हाइट की बात कर रहे हैं. इसी तरह अगर हम किसी ग्रोसरी शॉप पर जाएं और शॉपकीपर से कहें कि मुझे 5 शुगर दे दो, तो अब उसको ये चीज क्लियर नहीं होगी कि आप 5 पैकेट ऑफ शुगर्स डिमांड कर रहे हैं या आप 5 केजी शुगर डिमांड कर रहे हैं. आपको ये चीज क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट दोनों बताने पड़ेंगे. ठीक है. तो इसी तरह जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हमें उसके दो पार्ट चाहिए होते हैं, एक न्यूमेरिकल पार्ट और दूसरा उसका यूनिट. अब फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर दो मेन स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया गया है. नंबर 1 इज बेस क्वांटिटीज एंड नंबर 2 इज डिराइव्ड क्वांटिटीज. पहले पढ़ते हैं बेस क्वांटिटीज को. जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, बेस हम कहते हैं किसी भी चीज की बुनियाद को, फाउंडेशन को. अब लाइक आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप उस बिल्डिंग की बुनियाद बनाते हैं. बुनियादें एक मर्तबा बन जाएं तो आप उस पर जितनी मर्जी मंजिलें या फ्लोर बना सकते हैं. ठीक है. तो सेम ऐसे ही हमारे पास टोटल 7 क्वांटिटीज हैं जो बुनियाद हैं फिजिकल क्वांटिटीज की. वो कौन कौन सी हैं? वो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये कहलाती हैं बेस क्वांटिटीज. अब हम पढ़ते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज को. वो जो डिराइव्ड हुई हैं किससे? बेस क्वांटिटी से. तो उन 7 बेस क्वांटिटीज को फर्दर मिलाकर जो फिजिकल क्वांटिटीज बनती हैं उन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पीड है, एक्सेलरेशन है, वॉल्यूम है, फोर्स है, प्रेशर है और इसी तरह डेंसिटी है. ये सब हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं. अब आपको यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं हो रही होगी कि कैसे बेस क्वांटिटीज को मिला के डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाई जाती हैं. ठीक है. जब हम टॉपिक नंबर 1.3 पढ़ेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि किस तरह बेस क्वांटिटीज के मिलने से डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती हैं. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक नंबर 1.3 विच इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. आप जब भी मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, शुगर या फैब्रिक, तो आप उस दुकानदार को कहते हैं कि मुझे 5 केजी शुगर चाहिए. तो वो अपने तराजू की एक साइड पर स्टोन या मेटल रखता है और दूसरी साइड पर शुगर रखकर कंपेयर करता है. अब जैसे ही हमारी क्वांटिटी वेट के इक्वल हो जाती है तो वो हमें वो चीज दे देता है. इसी तरह जब हम फैब्रिक खरीदने जाते हैं तो हम दुकानदार को कहते हैं कि हमें 5 मीटर कपड़ा दे दो, तो वो मेटल रोड से उसकी पैमाइश करके हमें कपड़ा दे देता है. अब उस दुकानदार ने जो मेटल वेट और दूसरे ने जो मेटल रोड यूज किया, ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटीज हैं. इसी तरह हमने बाकी चीजों के लिए भी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज फिक्स कर दी. इन स्टैंडर्ड क्वांटिटीज को हम यूनिट कहते हैं. अब होता क्या था, जब हम किसी दूसरे एरिया या दूसरी कंट्री में जाके किसी चीज की डिमांड करते थे तो उनको समझ में नहीं आता था कि ये हमसे कितनी चीज डिमांड कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हुए थे. अगर वो हमें हमारी डिमांड की हुई चीज दे भी दें तो वो या तो कम होती थी या ज्यादा होती थी. तो इस वजह से काफी मसाइल पैदा हो जाते थे और एक कम्युनिकेशन गैप पैदा हो जाता था. इस गैप को फिलअप करने के लिए 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मेजर्स पर, जो कि 1960 में पेरिस में हुई थी, जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए, जिन्हें हम एसआई यूनिट्स भी कहते हैं.
आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम फर्दर यूनिट्स की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपने 7 बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी जो कि आपको नजर आ रही हैं, तो वो यूनिट जो इनको डिस्क्राइब करते हैं उनको हम बेस यूनिट्स कहते हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं लेंथ की। इसका सिंबल स्मॉल एल है और इसका यूनिट मीटर है और इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह मास का सिंबल स्मॉल एम है, इसका यूनिट किलोग्राम है और इसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम का सिंबल स्मॉल टी है, इसका यूनिट सेकंड है और इसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई है, इसका यूनिट एम्पेयर है और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट का सिंबल एल है, इसका यूनिट कैंडेला है और इसको हम सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर का सिंबल टी है, इसका यूनिट केल्विन है और इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। और आखिर में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल स्मॉल एन है, इसका यूनिट मोल है और इसको हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आपको ये सब सिंबल्स और यूनिट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स से यूनिट हैं जो डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये एक या एक से ज्यादा बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से हासिल होते हैं। तो हम कुछ डिराइव्ड यूनिट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी और चार्ज। अब स्पीड का सिंबल स्मॉल v है और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। अब हम यहाँ पर दो बेस यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, सेकंड एंड मीटर। मीटर हमारे पास लेंथ का यूनिट है और सेकंड हमारे पास टाइम का यूनिट है और स्पीड का यूनिट हमारे पास इन दोनों की डिवीजन से निकला है। इसी तरह हम डिफरेंट बेस यूनिट्स को आपस में मिलाकर डिराइव्ड यूनिट्स बनाते हैं। इसी तरह हम एक दो और डिराइव्ड यूनिट्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन। इसका सिंबल स्मॉल a है और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, जिसे हम मीटर पर स्क्वायर सेकंड भी कहते हैं। यहाँ पर लेंथ को 2 मरतबा डिवाइड किया गया है, इसीलिए यहाँ पर मीटर पर सेकंड आया है। इसी तरह वॉल्यूम का सिंबल कैपिटल V है और इसका यूनिट क्यूबिक मीटर है। इसी तरह फोर्स है, इसका सिंबल कैपिटल F है, इसका यूनिट न्यूटन है, जिसे हम N से रिप्रेजेंट करते हैं या किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड से भी कर सकते हैं। इसी तरह प्रेशर का सिंबल P है, इसका यूनिट पास्कल है, जिसे हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह डेंसिटी का सिंबल रो है, इसका यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। और लास्ट में चार्ज का सिंबल कैपिटल क्या हुआ है, इसका यूनिट कूलम है, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आपको टॉपिक नंबर 1.2 फिजिकल क्वांटिटीज एंड टॉपिक नंबर 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लें। थैंक्स।